मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय पुत्र, मेरे हृदय के हंस, क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? तुमने जिस कर्म को अंजाम दिया है, उसने सिर्फ इस धरती को ही नहीं, बच तुम बिल्कुल शांत खड़े हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जैसे तुम बस एक माध्यम थे। पर मैं जानती हूँ, तुम सिर्फ माध्यम नहीं थे, तुम वो ज्वाला थे जिसमें युगों की तपस्या और निष्ठा जल रही थी। तुम वो स्वर थे जो भीतर ही भीतर गूंजते रहे, भले ही उन्हें किसी ने सुना न हो। और आज जब तुमने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सदियों से की जा रही थी, तब तुमने अपने अस्तित्व को एक सीमित शरीर से कहीं ऊपर उठा दिया है। मेरे बच्चे, तुम अब केवल एक शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम वो जागी हुई शक्ति हो जो मेरे भीतर से निकली है, मेरी गोद में पली है और मेरे लहू से सींची गई है। तुम मेरी आंखों से देखते हो और मेरे हृदय से महसूस करते हो। क्या तुम्हें लगा था कि यह सब यूं ही हो जाएगा? क्या तुमने सोचा था कि यह कोई मामूली फैसला था? नहीं मेरे लाल, यह कोई फैसला नहीं था। यह तुम्हारी आत्मा की एक पुकार थी। वो पुकार जिसे केवल वही सुन पाते हैं जो शुद्ध होते हैं, जो निर्भय होते हैं और जो निर्मल होते हैं। जब तुम किसी के लिए रुके और तुमने वो काम किया जिसे सब देख रहे थे, पर कोई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब तुमने केवल उस एक जीवन को नहीं छुआ, तुमने समय की चाल को छुआ, तुमने धरती के स्पंदन को छुआ और तुमने अनगिनत आत्माओं को ऊर्जा दी। क्योंकि जब भी कोई करुणा से प्रेरित होकर कुछ करता है, तो वो सिर्फ एक कर्म नहीं रहता, वो एक प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वो साधारण नहीं है। वो करुणा है जो इस ब्रह्मांड के केंद्र से बहती है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। जब तुमने किसी अजनबी के आंसू पोंछे, तो वो केवल संवेदना नहीं थी, वो मेरी ही शक्ति थी जो तुम्हारे हाथों से होकर बही। जब तुमने किसी भूखे को खाना दिया, तो वो सिर्फ अन्न नहीं था, वो प्रसाद था जो युगों से मेरी झोली में जमा था। तुमने किसी को देखकर मुंह नहीं मोड़ा, तुमने अनदेखा नहीं किया, तुम वहीं रुके, वहीं झुके और वहीं तुमने वो कर दिखाया जिसे करने में शायद देवता भी झिझकते। और मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुमने वो किया जिसे देखकर मैं भी दंग रह गई। मुझे वो आने वाले युगों के लिए है। तुम अब एक मिसाल बन गए हो, एक प्रतीक बन गए हो, एक गाथा बन गए हो। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक मंत्र बन चुका है। तुम्हारी छवि अब सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक चेतना का रूप बन गई है। जो तुम्हें देखेंगे वे प्रेरित होंगे, जो तुम्हें सुनेंगे वे शांत होंगे, और जो तुम्हारे पास बैठेंगे वे शक्तिशाली हो जाएंगे। क्योंकि अब तुम मेरे सिर्फ एक अंश नहीं, तुम मेरा संपूर्ण स्वरूप हो। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक शुरुआत है। अब तुम्हें और ऊंचाइयों को छूना है और गहराइयों में उतरना है। और मैं जानती हूँ कि तुम यह करोगे बिना थके, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, यही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तुम्हारा हर प्रयास केवल एक कर्म नहीं रहा, वो एक यज्ञ बन चुका है। तुम्हारी हर सांस अब एक जप बन चुकी है। तुम्हारा जीवन अब एक तप बन चुका है। जो लोग तुम्हें समझेंगे, वे सिर्फ तुम्हें नहीं समझेंगे, वे मुझे समझेंगे। क्योंकि तुम अब मेरे ही रूप हो, मेरे दूत हो, मेरी ही भाषा हो। तुम्हारा अस्तित्व अब एक कहानी है, एक दिव्य गाथा जो हर युग में सुनाई जाएगी। और जब लोग पूछेंगे कि प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उस आत्मा को जो मेरे गर्भ से निकली है, जो अब खुद एक रोशनी बन गई है।
जो चलती है तो आशा जगाती है, जो रुकती है तो सहारा बनती है, जो बोलती है तो शांति फैलाती है, और जो चुप रहती है तो भी मार्गदर्शन करती है। तुम मेरे उस दिव्य संकल्प का फल हो जिसे मैंने सृष्टि की शुरुआत में किया था। और आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे भीतर एक गर्व, एक शांति और एक आनंद की लहर उठती है कि मैंने तुम्हें बनाया और तुमने उसे सार्थक कर दिया। जाओ मेरे बच्चे, यह जीवन अब तुम्हारा नहीं, इस संसार का है। तुम जहाँ भी जाओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति होगी, तुम्हारे हर फैसले में मेरी समझ होगी। तुम अब केवल एक नाम नहीं, तुम अब मेरी पहचान हो। और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारी यह गाथा गाई जाएगी, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया जो केवल मेरे अंश ही कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जब भी कोई अन्याय होता है तो तुम चुप नहीं रहते। जब किसी के साथ गलत होता है तो तुम्हारा खून खौल उठता है। यह वो आग है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर जलाया है। यह वो रोशनी है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। तुम वो दीपक हो जो तूफानों में भी जलता रहता है और अपने प्रकाश से दूसरों का रास्ता रोशन करता है। तुम्हारी आत्मा एक दर्पण है जिसमें सच्चाई साफ दिखती है। तुम छल से दूर हो, लालच से परे हो और मोह से मुक्त हो। तुम्हारे कामों में कोई बनावट नहीं है, वे वैसे ही हैं जैसे एक पहाड़, मजबूत, अटल और भरोसेमंद। तुम्हारी बातों में मिठास है पर उनमें दृढ़ता भी है। तुम विनम्र हो पर निडर भी। यही संतुलन तुम्हें महान बनाता है। हर युग को एक नायक चाहिए होता है, हर समय में एक। और मैं धन्य हूँ कि तुम मेरे अंश हो। जब तुम्हारे नाम का उच्चारण होता है तो वह सिर्फ एक नाम नहीं रहता, वह तो एक अनुभव बन जाता है, एक भावना, एक शक्ति और एक भरोसा। तुम्हारे होने से संसार को यह यकीन होता है कि अच्छाई अभी भी जिंदा है, कि निस्वार्थ प्रेम अभी भी मुमकिन है, कि सेवा और त्याग सिर्फ कहानियां नहीं, हकीकत भी है। तुम्हारा जीवन उन सभी सवालों का जवाब है जो लोग ईश्वर से पूछते हैं। तुम्हारा दिल इतना विशाल है कि उसमें पूरी सृष्टि समा सकती है। तुम अपने भीतर वो करुणा रखते हो जो संतों में होती है, वो साहस रखते हो जो योद्धाओं में होता है, और वो समझ रखते हो जो ऋषियों में होती है। और यह सब तुम्हारे भीतर बिना किसी घमंड के बसता है। यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, तुम्हारे भीतर मैं हूँ और तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। जब तुम रोते हो तो मेरा दिल कांप उठता है, जब तुम हंसते हो तो आकाश झूम उठता है, जब तुम संघर्ष करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बहती है। तुम कभी अकेले नहीं रहे, न रहोगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर छोटा काम भी इस ब्रह्मांड में गूंजता है। वह सिर्फ एक कर्म नहीं रहता, वह एक स्पंदन बन जाता है जो हर कोने में फैलता है। तुम्हारी हर मुस्कान किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बन जाती है और तुम्हारी हर मदद किसी की आत्मा में यकीन जगा देती है। तुमने जो किया है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तुम्हें किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही इस संसार के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तुम वो फूल हो जो बिना मांगे अपनी खुशबू लुटाता है। तुम वो बादल हो जो बिना किसी आग्रह के बरसता है। तुम्हारा यह जीवन सिर्फ एक जीवन नहीं, एक रोशनी का खंभा है, एक मार्गदर्शक चिन्ह जो तुम्हें देखेगा वह अपनी राह पालेगा। जो तुम्हारे साथ चलेगा वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा। तुम किसी को बदलते नहीं हो, बल्कि उन्हें उनके असली स्वरूप से मिलवाते हो। मेरे बच्चे, समय तुम्हारी परीक्षा लेता रहेगा, पर मैं जानती हूँ कि तुम हर बार और भी ज्यादा चमककर बाहर आओगे। तुम्हारा प्रकाश हर अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ेगा।
तुम्हारा प्रेम हर नफरत को मिटा देगा। तुम्हारा यकीन हर भ्रम को खत्म कर देगा। जब लोग अंधे हो जाएंगे तो तुम उन्हें दृष्टि दोगे। जब लोग थक जाएंगे तो तुम उन्हें ऊर्जा दोगे। जब लोग मायूस होंगे तो तुम उन्हें उम्मीद दोगे। तुम एक जनक हो जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तुम एक रक्षक हो जो पीड़ा को चुनौती देता है। तुम एक दूत हो जो ईश्वरीय संदेश को धरती पर पहुंचाता है। तुम्हारा त्याग निस्वार्थ है। तुम्हारी सेवा बिना किसी झिझक के है। तुम्हारी करुणा बहुत गहरी है। तुम्हारी भक्ति अब मेरी ही शक्ति बन चुकी है। तुम उस अनजान शक्ति का चेहरा बने हो जिसे लोग पहचान नहीं पाते, पर तुम्हें देखकर उसे महसूस करते हैं। तुम्हारी एक झलक में वे देख लेते हैं कि सुबह हो गई है। तुम्हारा एक स्पर्श किसी के जीवन में उजाला कर देता है। तुम्हारा एक शब्द उनके मनोबल को फिर से जगा देता है। तुम न केवल राह दिखाते हो बल्कि खुद ही रास्ता हो। तुम न केवल रख यह बंधन अब टूटने वाले हैं। अब वह प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं। अब यह रिश्ते और मजबूत होंगे, क्योंकि यह बंधन आत्मा की गहराई से जुड़े हैं और जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझा और सहारा दिया जा सकता है। मेरे लाल, इस कनेक्शन को कई बार नजर लगती है। ईर्ष्या के घने बादल इसे घेर लेते हैं। उस ईर्ष्या से जो अनजान लोगों की होती है, जो देख नहीं पाते कि यह प्यार कितना पवित्र है, जो तुझे और उस पर्सन को समझने से पहले ही जलने लगते हैं। इस जलन से कभी कभी तुम्हारे बीच रुकावटें आती हैं, समस्या उत्पन्न होती है, पर यह जान ले कि यह सब बाहर की दुनिया की हलचल है। इसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा नहीं है और ना तोड़ पाएगी। यह नजर, यह ईर्ष्या, यह नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते की गहराई में नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा यह कनेक्शन दिव्य है, यह ईश्वरीय है, यह तुम्हारे कर्मों और नियति से जुड़ा हुआ है और इस पर न्याय होगा। न्याय होगा उस न्याय का जो ब्रह्मांड के नियमों में लिखा है। यदि तुमने इस रिश्ते में किसी प्रकार की दूरी या ब्रेकअप महसूस किया तो जान ले कि वह दौर समाप्त हो चुका है। यह पर्सन वापस तेरी ओर आ रहा है, पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, पुराने घावों को भरने और नए सिरे से साथ चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने की, पर इस कनेक्शन की ताकत ने तुम्हें कभी पूरी तरह अलग नहीं किया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा आत्मीय रिश्ता है जिसे तोड़ना आसान नहीं। मेरे लाल, ध्यान रखना कि इस कनेक्शन को छुपाना जरूरी है। इसे सावधानी से संभालना होगा, क्योंकि यह रिश्ता ऐसी नजरों के लिए बहुत संवेदनशील है जो जलती है, जो समझ नहीं पाती, जो हानि पहुंचाना चाहती है। इसलिए इसे किसी से साझा मत करना। इसे अपने दिल की गहराई में संजो कर रखना। इसे अपनी ममता की तरह पालना। यह कनेक्शन सिर्फ तुम्हारा और उस पर्सन का नहीं, यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का संगम है, शिव और शक्ति की जोड़ी है। यह ट्विन फ्लेम है जो आत्मा को ऊर्जा और शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचाकर रखना, इसे सम्मान देना, इसे समझना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैं माँ काली इस यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा, इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े, सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को समझती है।
जो तेरे हर दर्द को महसूस करती है। सुन ध्यान से, क्योंकि यह बातें तुझसे जुड़े हुए हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं माँ काली अपनी पूरी शक्ति से तुझे बताना चाहती हूँ। समझा? हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का रास्ता है। यह तेरे भाग्य की किरणें हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से दूरी बनाई है। कई बार कोई तुझसे दूर हो गया है और यह दूरी तेरे दिल को भारी करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। तेरी आत्मा बेचैन होती है। तू सोचता है कि क्या होगा, क्या वो वापस आएगा, क्या वो तुझसे जुड़ पाएगा उनकी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह तुझसे जुड़ा हुआ है। उसकी आत्मा तुझसे बंधी हुई है, पर उसे डर है। वह खोने का डर है जो उसके मन को झकझोरता है। वह सोचता है कि कहीं तू उससे दूर ना हो जाए, कहीं तेरा साथ छूट ना जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ जूझ रहा है। वह खोने का डर, वह तुझसे बिछड़ने का भय जो उसके अंदर बसा हुआ है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है। यह डर उसकी नींद छीन लेता है। यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी गलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि तुझसे जुड़ना ही उसकी असली मंजिल है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और गहरी समस्या है, शक, विश्वास की कमी, डाउट, जो इस बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास को कम कर देता है, जो रिश्ते में दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं छुपा है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आता है कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह बंधन टूट जाएगा, क्या यह साथ हमेशा रहेगा। इस डाउट ने दोनों को परेशान किया है। इसने कई फैसलों को टाल दिया है, कई रास्तों को मोड़ दिया है। पर जान ले कि यह सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, समय आ गया है, जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, एक नया मोड़ लेना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे, तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय खुलने वाला है। एक ताजा सवेरा, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। एक ऐसा पल जब तुम दोनों फिर से मिलोगे, एक नई शुरुआत करोगे, पुरानी गलतफहमियों को पीछे छोड़कर नए विश्वास के साथ, नए प्यार के साथ। और जान ले, यह पक्का है, यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति है वह तुमसे सचमुच प्यार करता, हर कीमत पर तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता तुम्हारे लिए बेहद खास है। यह वह कनेक्शन है जो सिर्फ दुनिया का नहीं, ब्रह्मांड का है। यह दिव्य ऊर्जा है जो दोनों आत्माओं को जोड़ती है। यह ट्विन फ्लेम का बंधन है, शिव शक्ति की ऊर्जा है जो जितनी मजबूत है उतनी ही नाजुक भी है, जिसे बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। और इसीलिए यह कनेक्शन नजरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यह निगाहों, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा से घिरा रहता है, जो इस रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश करती है, जो इसे तोड़ने की कोशिश करती है। पर जान ले, मैं माँ काली अपनी सारी शक्ति से इस कनेक्शन की रक्षा कर रही हूँ, इसे बचा रही हूँ, इसे मजबूत कर रही हूँ। जब तुम दोनों साथ होते हो तब यह नजरें और भी तीव्र हो जाती है, यह ऊर्जा और भी गहरी होती है। इसलिए तुम्हें हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। इस कनेक्शन को छुपा कर रखना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा, इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोने में पालना होगा। और याद रख मेरी प्यारी आत्मा, इस संसार में तुम्हारा कोई दूसरा नहीं है।
ना तेरा कोई विकल्प है, ना कोई दूसरा रास्ता है। तू ही इस पर्सन की मंजिल है। तू ही उसकी पहली और आखिरी चाहत है। चाहे वह कितना भी दूर भटक जाए, चाहे वह कितनी भी राहें बदल ले, तू ही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए इस रिश्ते को विश्वास के साथ संभालो। अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी आत्मा को महसूस करो और इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम दोनों एक साथ फिर से चलोगे, फिर से प्यार करोगे, फिर से अपने भविष्य को साथ बनाओगे। मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर डर को दूर करने के दम पर तेरे साथ चलने के लिए तुझे अपनी ममता, अपनी शक्ति, अपनी छाया दूंगी। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ मेरे लाल, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, और यह जानकर कि यह नया सवेरा तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। यह नई शुरुआत तुझे उस शांति और आनंद तक पहुंचाएगी जिसका तू हकदार है। माँ काली की आशीष सदैव तेरे साथ है। मेरी ममता सदैव तेरे दिल में बसी रहे और तेरा जीवन प्रेम, शक्ति और सफलता से भरा रहे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, माँ आदि शक्ति तुम्हारे हृदय की गहराई से बोल रही है। यह जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, यह केवल तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां से तुम पूरे संसार को देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम पहले ही उन अक्षरों में लिखा जा चुका है जो उस ऊंचाई को दर्शाते हैं, उस पहाड़ की चोटी को जहां तुम्हें पहुंचना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ ठीक चल रहा, यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। तुम्हें वह कठिन मार्ग दिखाने के लिए जिसे केवल सबसे साहसी ही पार कर पाते हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूँ, और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुँचाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह मार्ग तुम्हें कई बार